हेलो दोस्तों, मैं नवीन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बताया था इसके पेंसुरेशन क्षेत्र में इंसुलेशन के बारे में बताया था, 2D के शेप के बारे में। ठीक है, आज हम उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए या CGT CTET जो एग्जाम अभी हाल ही में आ रहे हैं उसके लिए और सारे कंपटीशन के लिए ये 2D बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं आज हम इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। आज देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि कह रहा है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। मैंने कहा क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कि एक 6 सेंटीमीटर से एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा इसका परिमाप क्या होगा। इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। तो वर्ग दे रखा है, तो हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, वर्ग दे रखा है तो वर्ग क्या होता है। वर्ग वह होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हो। सारी की सारी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, इक्वल हो। यानी अगर ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए, ये भी 6 और ये भी 6। ये क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, ये वर्ग होगा। ऐसी कंडीशन में जब भी हमने कहा था कि जब भी हमसे क्षेत्रफल पूछे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा, यानी कि साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे सामने, क्या हो जाएगा, भुजा हमारी कितनी दे रखी है, तो भुजा हमारी जो दे रखी है इस वर्ग की वो 6 है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, यानी कि जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर हमेशा जो होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, स्क्वायर में लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं, परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, इसी वर्ग का परिमाप। तो बात करें जब भी वर्ग के परिमाप की, तो परिमाप होता है भुजा। चारों से परिमाप किसी भी शेप का पूछे, अगर परिमाप किसी भी शेप का पूछे तो बताना है कि सारी साइडों का ऐड जो होता है वो क्या कहता है, परिमाप कहलाता है। जैसे कि इसका परिमाप होता है, हमने पढ़ा था कितनी वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 प्लस साइड यानी चारों साइडों का क्या करना है, योग करना है। चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। 4 भुजाएं वर्ग में होती है, चारों भुजाओं को जोड़ देना, चारों सेम होती है, इसे 4 इंटू साइड कहा गया। तो वर्ग की भुजा यहाँ पर दे रखी है, तो वर्ग की भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6, तो हो जाएगा 6 चौको 24 सेंटीमीटर। ये जो होगा वो हमारा परिमाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, आज अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे सामने, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कहा था एक वर्ग है जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ये होता है वर्ग का परिमाप होता है जो होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 गुणे भुजा बराबर हमारे सामने दे रखा है। कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। और यहाँ अगर भुजा की बात की जाए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा भुजा बराबर जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर
44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि एक वर्ग का परिमाप तो क्या होगा, ये फार्मूला पता होता है, क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 12 भुजा स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमसे पूछे वर्ग का विकर्ण, ठीक है, हमसे कह दिया जाए वर्ग, तीसरा क्वेश्चन आज का, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण बताइए। यदि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, कुल मिला के भुजा कितनी भी दे रखी हो आईफोन में, हमें क्या बताना है, विकर्ण बताना है। तो विकर्ण हमें याद रखना होगा, क्या विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है कि √2 इंटू भुजा, क्या होता है, √2 इंटू भुजा, यानी कि √2a होता है। ए को हम किससे डिनोट करते हैं, ए, भुजा को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ये √2a बोल सकते हैं या √2 इंटू भुजा कहते हैं। तो यहाँ पे भुजा है कितनी, तो यहाँ पे भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है, इंटू 6, तो जो हमारा विकर्ण आ जाएगा ये आ जाएगा √2, यानी कि क्या हो जाएगा 2। अगर हमसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका विकर्ण का भुजा, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात कर रहा, वर्ग का विकर्ण पूछ रहा था, तो विकर्ण हमारा कितना आ गया, 6√2 आ गया। ठीक है, 6√2 हमारा जो होगा ये हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में है तो विकर्ण भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ठीक। आज का अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत है, क्या है, एक आयत, बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल की। एक आयत है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, क्या लंबाई, एक आयत की लंबाई की बात करें, लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई, इसकी बात करें, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप, क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा। यानी कि हमारे पास लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई को कहते हैं एल, क्या कहते हैं, एल। एल मीन्स होता है लेंथ, यानी कि लंबाई, और चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ, यानी कि बी कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, चौड़ाई को कहते हैं बी। यानी कि एल हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे सामने 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की, तो हमसे पूछ रहा है ये बात, लंबाई और चौड़ाई दे रखी, क्षेत्रफल और परिमाप बात कर रहा है, रेक्टेंगल की, आयत की बात कर रहा है। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे सामने 12 सेंटीमीटर, तो 12, और चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो 5 लिखा। 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। और क्षेत्रफल किसका आया, आयत का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, क्षेत्रफल। बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप होता है, हमने कहा इसमें क्या, कि सारी की सारी परिमाप होता है सारी की सारी भुजाओं का योग। तो इसमें 2 लंबाइयां हैं, 2 चौड़ाई, तो यहाँ पे इसीलिए होता है 2L प्लस बी, क्या 2L प्लस बी। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है, L कितना दे रखा है 12, चौड़ाई दे रखा है 5, 12 5 होता है 17, तो 2 गुणे 17, 17 दूनी होता है 34, तो 34 सेंटीमीटर जो होगा उसका परिमाप हो जाएगा। 34 सेंटीमीटर जो होगा
वो इसका परिमाप हो जाएगा। और अगर बात करें इसके विकर्ण की, बात करें इसके विकर्ण की, तो विकर्ण भी निकालना बहुत आसान है इसका। इसी में देखेंगे इसका विकर्ण कितना आएगा। इसी के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो देखो आयत ये होता क्या है, आयत होता क्या है, तो आयत होता है, ये आयत ऐसे बना होता है, तो इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, ये होता है इसका विकर्ण। ये हमेशा 90 डिग्री पे कटता है, चाहे ये हो चाहे ये समकोण है। कैसा है, समकोण। और हमने बताया, पता है सबको, जब भी समकोण त्रिभुज हो ये बतानी, ये वाली साइड बतानी, यानी कि हमें लेंथ पता है और हमें वृत्त पता, लंबाई और चौड़ाई पता है। तो यानी कि हमें क्या, आधार पता है और ऊंचाई पता है, हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनता है विकर्ण। आयत का जो विकर्ण होता है तो वो होता है क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एल हमारा कितना दे रखा है, एल हमारा 12 दे रखा है और प्लस बी कितना है, 5 दे रखा है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है, 144 होता है। 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 25 होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 होता है। जबकि ये कितना, इसका स्क्वायर होता है 169, 169 जो स्क्वायर होता है वो कितना हो, किसका होता है, 13 का होना होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे विकर्ण जो इसका आएगा वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन। क्या क्या समझा, एक तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दूसरा आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीसरा आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। ये थे आज आयत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वहां पे कह दिया जाए एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर, कितना, 46 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है जिसका विकर्ण जो दे रखा है 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, 46 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम यहाँ पर पहले देखो विकर्ण लिखेंगे। विकर्ण होता है डी फॉर डायगोनल, डी बराबर होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण दे कितना रखा है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर परिमाप की। तो इसका परिमाप जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो परिमाप होगा तो वो हो जाएगा 2l प्लस बी। परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो l प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। l इक्वल टू 23। हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे होल, इसी का कर लेंगे होल, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, 23 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखो इसको क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab होता है, यानी 2l इंटू बी इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर जो होता है 559 होता है। शायद देखते हैं 23 का स्क्वायर कर लेते हैं कितना होता है। तो देखो 23 तिहाई होता है 69 और उसके बाद 23 दूना 46, ठीक है, 23 तिहाई 69, 23 दूना 6 6 12, 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे सामने कितना दे रखा है? ये डी का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, 17 नहीं दे रखा है, ये 17 दे रखा है, रूट है तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। जब इसके अंदर रूट होता है डी की वैल्यू दे रखी है, हमारे सामने डी दे रखा है, यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं, यानी कि हमारे सामने ये दे रखा है, ये तो डी की वैल्यू 17 है और यहाँ पे रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ये रूट हटेगा तो यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो 17 का स्क्वायर होता है कितना है? 17 का स्क्वायर होता है 289 289 प्लस 2LB इक्वल टू 502। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे, इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2LB यहीं पे रहेगा और ये 529 और ये 289 जो इधर प्लस में है उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2LB और यहाँ 2LB इक्वल टू, इसमें से 9 से 9 जाएगा 0, 12 से जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा। डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो L इंटू बी कितना आया? 120 आ गया। L इंटू बी कितना आया? 120 आ गया। और L इंटू बी ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है L इंटू बी वो कितना आया है? 120। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आयत की चौड़ाई 8 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर, कितना? 17 मीटर हो। एक आयत की चौड़ाई 8 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई क्या होगी? यानी कि हमारे सामने दे रखा है बी भी दे रखा है कितना? 8 मीटर और डायगोनल्स जो दे रखा है विकर्ण डी, ये क्या होता है? डी क्या होता है? डायगोनल विकर्ण जो होता है कितना है? 17 मीटर। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो विकर्ण होता क्या है? तो विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे विकर्ण हो जाएगी, रूट हटाएंगे, यहाँ 17 पे स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ L स्क्वायर हमें पता नहीं और बी स्क्वायर कितना होता है? बी 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। L स्क्वायर हमें पता नहीं, बी का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इस 64 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू एस स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 289 से 64 को माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा, कितना होगा? 9 से 4 जाएगा। तो यहाँ देखेंगे L स्क्वायर बराबर 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 8 से 6 को माइनस करेंगे, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 L स्क्वायर बराबर कितना? 250
25 आ गया तो एल स्क्वायर बराबर 225, तो एल बराबर हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट 225। तो ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 15 का होता है, यानी कि जो लंबाई हो जाएगी वो हमारी 15 मीटर हो जाएगी। यानी कि उस आयत की लंबाई क्या होगी, 15 मीटर होगी। जिस आयत की चौड़ाई 8 मीटर और विकर्ण 17 मीटर होगा, उस आयत की लंबाई 15 मीटर होगी। अगर पूछे हमसे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछे इसी क्वेश्चन में कहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा है, क्षेत्रफल भी हमने पढ़ रखा है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का एरिया वो होता है L इंटू बी, और L हमने निकाल रखी है 15 और B भी हमें पता है कितनी 8, तो 15 8 कितना होता है 120, तो ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, उस आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर होगा जिसकी चौड़ाई 8 मीटर और लंबाई 15 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत का परिमाप 480 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:3 हो। किसी आयत का परिमाप 480 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हमने कहा क्या होता है, और लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी, लेकिन उनका अनुपात जरूर दे रखा है। तो मानिए अनुपात कितना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात जो दे रखा है वो 5:3। यानी हम ये कह सकते हैं कि L बराबर 5x और B बराबर 3x हमारे सामने दे रखा है। और परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L प्लस B, तो 2L प्लस B कितना दे रखा है, 480 दे रखा है, 480 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे सामने L दे रखा है वो 5x दे रखा है, B हमारे सामने 3x इक्वल टू 480, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लिया तो 5 3 8x बराबर ये हो जाएगा 240, तो 8 एकम 8, 8 3 24, ये हो जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 30। हमें बतानी है इसकी लंबाई, तो अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 5 गुणे 30 हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई जो होगी वो 150 मीटर हो जाएगी, क्योंकि परिमाप मीटर में दे रखा है। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। जबकि अगर बात करें इसकी चौड़ाई की और इसकी वृत्त की बात करें चौड़ाई की, तो 3 गुणे 30 हो जाएगी, यानी कि 90 मीटर हो जाएगी। कितने मीटर, 90 मीटर जो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर है। हमें परिमाप दे रखा था 480 मीटर, परिमाप क्या होता है 2L प्लस B होता है जो 480 दे रखा है, और LB का अनुपात दे रखा था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था कितना, 5:3 दे रखा था। और हमने कहा इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी थी, सॉरी इस आयत का क्षेत्रफल बताना था। अभी हमने लंबाई और चौड़ाई निकाली है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमसे L इंटू B पूछा गया, तो L इंटू B कितना है 150 और 90, तो 150 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 2 डबल 0 1 2 2 0 लगा दो, 15 नौया होता है 135 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 13,500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे। और भी सारे इसमें कई सारे तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद इस खत्म करने के बाद इसको हम ट्रायंगल्स पे आएंगे। ट्रायंगल्स के अलावा और भी जो शेप्स हैं, फिर धीरे धीरे 3D की ओर जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।